हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ रिएक्शन A+B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो क्या होता है, पहले ही कंज्यूम हो जाता है किसी भी रिएक्शन में, और उसी से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट भी उस लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें रिएक्शन क्या गिवन है, A+B2 गिव्स AB2। देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो A के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, B2 के आगे भी 1 है और AB2 के आगे भी कितना है, 1 ही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B2 टू गिव 1 मोल ऑफ AB2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, कितना दे रखा है, 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो हमें क्या करना है, 300 एटम्स ऑफ A तो दिए हैं और उसके साथ साथ और क्या दिया है हमें, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले ही कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब वो पहले कंज्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए A के तो कितने एटम्स हैं, 300 एटम्स हैं, बट B के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 200 मॉलिक्यूल्स है। तो रिएक्शन होगी कैसे, जब 200 एटम्स ऑफ A रिएक्ट करेंगे कितने से, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक में कितना आ रहा है, 1 मोल और ये भी 1 मोल है। तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स B के होंगे उतने ही एटम्स हमें किसके चाहिए होंगे, A के एटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 100 एटम्स होंगे A के, वो क्या हो जाएंगे, अनरिएक्टेड, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन, हमारा B। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट कितना हो जाएगा, कि कौन होगा फर्स्ट पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट, हमारा B। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 मोल A और 3 मोल B। अब गिवन है कि 2 मोल तो A के हैं बट 3 मोल B के हैं, और हमें बताना कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। देखिए जब 2 मोल A रिएक्ट करेगा कितने मोल ऑफ B से, 2 मोल ऑफ B से, और जो 1 मोल ऑफ B है बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, अनरिएक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट का अमाउंट कम प्रेजेंट है, A का अमाउंट प्रेजेंट कम है, तो वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा सेकंड पार्ट में, A। ठीक, अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। देखिए दोनों का ही अमाउंट सेम है, यहाँ भी एटम्स कितने हैं A के, 100, और B के कितने मॉलिक्यूल्स है, 100। तो दोनों ही आपस में रिएक्ट होंगे और कोई भी रिएक्टेंट हमारा अनरिएक्टेड नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ही जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। ठीक, अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। हमें ये जो रिएक्शन गिवन है उसमें दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ A
रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ बी से। तो अगर हमारे पास 2.5 मोल बी है तो कितने कितने मोल ए के साथ रिएक्ट करेगा? सिर्फ 2.5 मोल ए के साथ। ठीक, तो कितना ए बच जाएगा हमारे पास? 2.5 मोल ए अनरिएक्टेड बचा रहेगा। ठीक, तो अब हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा इस रिएक्शन में वो कौन होगा? बी। क्यों? क्योंकि उसका जो अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या है? कम है। तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा? बी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी। अब यहाँ पर क्या है, ए के तो 2.5 मोल है लेकिन बी के कितने हैं? 5 मोल है ना। तो देखिए 2.5 मोल ए जो है वो कितने मोल बी से रिएक्ट करेगा? 2.5 मोल ही बी से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा 2.5 मोल बी और है बचा हुआ वो क्या होगा? अनरिएक्टेड। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए का अमाउंट दे रखा है वो कम दे रखा है। तो इसका मतलब इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक, काफी इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि हमें रिएक्शन पहले से गिवन थी और ये रिएक्शन बैलेंस थी। इसका मतलब 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B2 के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है? AB2 मिल रहा है। ठीक, तो फिफ्थ वाले में जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा? ए, क्योंकि उसका अमाउंट कम है रिएक्शन में। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। N2 + H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो हमें फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1.00 × 10³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट है विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। थर्ड पार्ट है इफ येस विच वुड एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है। और इक्वेशन है क्या? वो N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे कभी भी हमें कोई रिएक्शन गिवन होती है तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हमें चेक करना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। और अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 2। और प्रोडक्ट में अभी क्या हो रहा है? हमारे नाइट्रोजन के 2 ही एटम्स है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? H के 3 2 जा 6 एटम्स है। और यहाँ H के कितने एटम्स है? सिर्फ 2। तो अगर हम H2 को 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसके भी कितने एटम्स हो जाएंगे? 6 एटम्स हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो गई? हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है कि हमें मतलब फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। और हमें नाइट्रोजन का मास भी दे रखा है और हाइड्रोजन का मास भी दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस रिएक्शन में कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट पर ही के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ NH3 निकाल सकते हैं। क्योंकि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी पर डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट भी कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल्स। ठीक, N2 के भी और H2 के भी। फिर हम करेंगे मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जिस भी रिएक्टेंट का मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉलर आएगी वही क्या होता है?
लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमारा। ठीक, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मास ऑफ NH3 या अमाउंट ऑफ NH3 कितना प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और हमें N2 का मास कितना गिवन है, 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास N2 का। देखो N का मास होता है 14, तो 40 और N की कितने एटम्स है 2, तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे H2 के मोल्स। H2 का गिवन मास कितना दे रखा है 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, और H2 का मोलर मास कितना होगा, H का कितना होता है 1, तो H2 का कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। ठीक, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे 14 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/14। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारे मोल्स कितने आ रहे हैं N2 के 1/14, 1.00 कर देते हैं 10⁻³ मोल, और इसके आ रहे हैं 1.00 इंटू 10⁻³/2 मोल। ये तो हमारे मोल है, और जो N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, सिर्फ 1 है, तो अपॉन मान करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब H2 के हमारे मोल्स आ रहे हैं 1.00 इंटू 10⁻³/2, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं 3, तो अब मैं क्या करूँगी अपॉन 3 लिखूंगी, बट ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ जाके इससे इनटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1.00 इंटू 10⁻³/6 मोल। अब देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, यहाँ भी 1.00 इंटू 10⁻³ मोल है, और सेम यहाँ पर भी वही है, और डिनोमिनेटर इसका 14 है और इसका 6 है। तो हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या आती है, स्मॉल आती है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी ये स्मॉलर आएगी एज कंपेयर टू ये वाली। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। क्योंकि हमें पता है 14 क्या होता है 6 से ग्रेटर होता है, तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा यहाँ पे N2। ठीक है, N2 हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसी पे हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ NH3 डिपेंड करेगा। अब हमें पता चल गया कि N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ पे N2 का मास कितना है 28 ग्राम, यहाँ पे H2 कितना हो गया 3 2 जा 6 एटम्स हो गए, तो 6 इंटू 1 6 ग्राम, और NH3 N का मास होता है 14 और H है हमारे 3, तो 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 17 2 जा 34, तो 34 ग्राम हमारा क्या है NH3 है। तो अब हमको पता है कि अगर हमारा 28 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा तो हमें NH3 कितना मिलेगा 34 ग्राम, ये हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। तो 1 ग्राम अगर N2 होगा तो हमें कितना NH3 प्रोड्यूस होगा 34/28 ग्राम NH3 हमें प्रोड्यूस होगा। अब हमें गिवन कितना है N2 क्वेश्चन में 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अगर हमारे पास इतना N2 होगा तो हमें कितना NH3 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं 34/28 इंटू 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3 हमें इतना प्रोड्यूस्ड होगा अगर हमारे पास 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम N2 है। ठीक है, तो 2 से कट कर देते हैं इसको, 34/14
इंटू 10⁻³ ग्राम NH3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.428 इंटू 10⁻³ ग्राम NH3 हमें प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक, हमने यहाँ पे H2 का मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा N2 इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसी पर जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा वो उसी पर बेस्ड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो मास लिया है वो N2 का ही लिया है। H2 का जो मास गिवन है वो हमने नहीं लिया है। ठीक है, होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। क्या ऐसा होगा कि जो दो रिएक्टेंट हमें गिवन है उनमें से कोई एक अनरिएक्टेड होगा? हाँ, कौन सा वाला होगा? H2। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट क्या है, N2 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, कुछ बच जाएगा, कुछ अनरिएक्टेड बचा रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें इतना लिखना है कि यस H2 will remain unreacted। ठीक है, अब आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट बोल रहा है कि इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट मास। तो वो कौन सा है वो तो हमने इसी में बता दिया, कौन सा हमारा बचेगा, H2 बचेगा। अब कितना बचेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए जो रिएक्शन है, फिर से हम वही कहते हैं N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। यहाँ पर हमने कितना ले रहे थे, 28, ये है हमारा 6 ग्राम और ये है हमारा 34 ग्राम। ठीक, तो हमें पता है अगर हमारे पास 28 ग्राम N2 है तो वो कितने ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा, 6 ग्राम H2 के साथ, 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगेन हम वही करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1 ग्राम N2 के साथ रिएक्ट करेगा, 6/28 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास N2 कितना है, अगेन 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम N2 है। तो देखते हैं ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा। तो 6/28 इंटू 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम H2 कितना हो जाएगा देखते हैं, ये 14 टाइम्स, तो 6/14 इंटू 10⁻³ ग्राम H2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.42857 इंटू 10⁻³ ग्राम। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो 10⁻³ है ना, तो 3 डेसिमल यहाँ मूव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 428.57 ग्राम। तो इसका मतलब सिर्फ हमारा 428.57 ग्राम ही जो ग्राम H2 है इतना ही रिएक्ट करेगा। और हमें गिवन कितना ग्राम है, देखिए 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, इसका मतलब हमें 1000 ग्राम H2 गिवन है और रिएक्ट कितना कर रहा है, सिर्फ 428.57। तो बचेगा कितना, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कितना हमारा अनरिएक्टिव बचा रहेगा। तो हमारे पास 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम हमारा क्या है, टोटल हमें डाइहाइड्रोजन गिवन है। इसका मतलब कितना है, 1000 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 तो 3 प्लेस ही आगे मूव करेगा, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। और रिएक्ट कितना कर रहा है, सिर्फ 428.57 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 571.43 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 571.43 ग्राम हमारा H2 है वो क्या होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो बचा रहेगा रिएक्शन में। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।